नमस्कार, IND24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। चले सीधा रुक करेंगे खास और बड़ी खबर की और बड़ी अपडेट हम आपको दे दें। नगर निगम चुनाव में मतगणना लगातार जारी है और बीजेपी लगातार बढ़त बनाई हुई थी और अब देखिए बीजेपी की जीत की खबरें भी सामने आने लगी है। 7 नगर निगमों में बीजेपी आगे चल रही है, लेकिन 3 में बीजेपी जीत हासिल कर चुकी है। 4 माफ कीजिएगा, अपडेट देखिए और बड़ी बता रहे हैं हम आपको। 4 नगर निगम में बीजेपी कब्जा जमा चुकी है। अंबिकापुर में मंजूषा भगत जीती है। चिरमिरी में राम नरेश राय ने बाजी जीत ली है। इसके अलावा रायगढ़ नगर निगम में बीजेपी के जीवर्धन चौहान की जीत हो चुकी है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। लगातार देखा जाए तो मतगणना जारी है और इसके साथ ही रुझान के साथ तस्वीरें अब साफ होने लगी है कहीं ना कहीं। फिलहाल 4 नगर निगम में बीजेपी अपना कब्जा जमा चुकी है। तो देखिए अंबिकापुर से हम आपको बता रहे हैं, अंबिकापुर में मंजूषा भगत जो है जीती हैं और इसके अलावा भी तस्वीरें साफ होने लगी है। चिरमिरी से हम आपको बता दें कि राम नरेश राय ने बाजी जीत ली है। रायगढ़ नगर निगम में बीजेपी के जीवर्धन चौहान की जीत हो चुकी है। सूरजपुर और कुनकुरी में कांग्रेस ने जीत हासिल की। बीजापुर में नगरपालिका में बीजेपी का कब्जा देखने को मिल रहा है। राजनांदगांव के अंबागढ़ नगर पंचायत में निर्दलीय की जीत हुई है। सिगमा नगरपालिका में भी बीजेपी जीती है। बलौदाबाजार नगर पालिका में कांग्रेस का कब्जा देखने को मिला। मनेंद्रगढ़ नगर पालिका में बीजेपी की जीत हुई है। कवर्धा नगर पालिका में बीजेपी ने जीत हासिल की। इसके अलावा गौरेला नगर पालिका से भाजपा प्रत्याशी ने भी जीत हासिल की है। धान खमरिया नगर पंचायत में भी बीजेपी की जीत हुई है। कुल मिलाकर देखा जाए ऑल ओवर अगर हम देखेंगे, फिलहाल जो तस्वीरें साफ हो पा रही हैं, लगातार बीजेपी बढ़त के साथ ही तस्वीरों में भी बीजेपी जीत हासिल करती हुई ज्यादातर नजर आ रही है। सक्ती में निर्दलीय प्रत्याशी की जीत हुई है और ये तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां लगातार मतगणनाएं लगातार जारी है और इसके साथ ही हम आपको बता दें कि रुझान आना भी शुरू हो चुके हैं। रुझान के साथ तस्वीरें साफ हो रही है। तो देखिए जयजयपुर नगर पालिका में बीजेपी की जीत हुई है और इसके अलावा अगर देखा जाए तो सरायपाली नगर पालिका की हम बात करें तो यहां भी बीजेपी ने जीत हासिल की है। तो देखिए कुल मिलाकर देखा जाए लगातार तस्वीरें साफ होती हुई नजर आ रही है और इन तस्वीरों को देखकर फिलहाल उत्साहित जरूर होंगे बीजेपी के कार्यकर्ता, क्योंकि जनता के बीच पैठ जमाने की कोशिश दोनों ही पार्टियों ने की है। जनता के बीच न सिर्फ इस बार घोषणा पत्र बल्कि आरोप पत्र भी दिखे हैं। घोषणा पत्र में दावे किए हैं दोनों पार्टियों ने। आरोप पत्रों के जरिए एक दूसरे की नाकामियों को जनता के सामने रखा है, लेकिन सबसे बड़ी बात यही होगी कि आखिर किसके दावे वादों में दम देखने को मिलती है, किसके घोषणा पत्र पर भरोसा जताती है बीजेपी के या कांग्रेस के, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल लगातार स्पष्ट हो रही हैं तस्वीरें और ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। देखिए लगातार तस्वीरें साफ होती हुई नजर आ रही है। रुझान सुबह से ही शुरू हो चुके थे और रुझानों की पहली तस्वीरें कहीं ना कहीं ये बयां कर रही थी कि 10 पर बढ़त बनाई हुई है बीजेपी 10 नगर निगमों में ही, और ये कयास लगा रही थी कांग्रेस। चर्चाएं जिस तरह से लगातार जारी थी कि अभी शुरुआती रुझान है, थोड़ा इंतजार करना होगा, लेकिन अब मुझे लगता है कि इंतजार भी कहीं ना कहीं बढ़ता जा रहा है। हालांकि इंतजार अभी भी करना होगा, लेकिन फिलहाल की तस्वीरें कि ना सिर्फ बढ़त बनाई हुई है नगर निगम में, बीजेपी ने जीत भी हासिल की है और उत्साहित है। जश्न का माहौल भी देखने को मिल रहा है बीजेपी में। फिलहाल जो रुझानों में तस्वीरें देखने को मिल रही है, हालांकि इसके लिए अब इंतजार करना होगा कि क्या वाकई रुझान जो है नतीजों में कन्वर्ट होंगे या फिर बाजी पलट सकती है।
तमाम चीजें हैं, क्योंकि मतगणना लगातार जारी है और मतगणना के बीच फिलहाल रुझानों से जुड़ी ये बड़ी खबरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। चलिए चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजनीतिक मेहमान, जिनके साथ आज हम चर्चा करेंगे, एनालिसिस करेंगे। और चर्चा की शुरुआत से पहले स्वागत कर लेते हैं मेहमानों का। हमारे साथ कांग्रेस से सत्यप्रकाश सिंह जी जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस के, और के एस चौहान जी बीजेपी से अपनी प्रतिक्रिया रखने के लिए। इसी के साथ वरिष्ठ पत्रकार बाबूलाल शर्मा जी भी जुड़ चुके हैं। आप तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। और चर्चा की शुरुआत सत्यप्रकाश जी आप ही से करना चाहूंगी। देखिए, दावे वादे तमाम किए गए हैं, हालांकि स्पष्ट नहीं है, ये रुझान ही है, लेकिन रुझान भी अभी तक पलटते हुए तो नजर नहीं आ रहे हैं। समय तो काफी हो चुका है। देखिए खुशी जी, जैसे आपने बोले रुझान है, तो देखते थोड़ा इंतजार और करते हैं, मगर कहीं कहीं जगह नतीजे भी आ चुके हैं कि देखिए हमने मजबूती से चुनाव लड़ा है, एकजुट होकर चुनाव लड़ा, जनता के मुद्दे हमने उठाए, विपक्ष के नाते जो होना चाहिए, जो हमने जनता की आवाज उठानी चाहिए वो हमने किए। तो हम बहुत मैं बोलूँ एक सशक्त विपक्ष की भूमिका में हम जनता के बीच में गए थे और जनता ने हमको समर्थन भी दिया, प्यार भी दिया। जहां हम जीत रहे, चाहे हम जहां हार भी रहे, हम जनता का धन्यवाद देते हैं। लोकतांत्रिक प्रदेश है, देश है, तो उसके तहत हार जीत होती है। मगर देखिए, जहां तक मैं बात करूं बीजेपी की, अगर मैं बात करूं, आपने देखा हो किस तरह से शराब बांटी जा रही थी, किस तरह से पैसे बांटे जा रहे थे, धन बल का दुरुपयोग किया जा रहा था, हमारे प्रत्याशियों को नामांकन रद्द कराया जा रहा था, मगर अपने प्रत्याशियों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी। तो वो भी जनता देख रही है। और जहां तक देखिए कुनकुरी सीट, जो मुख्यमंत्री जी का गृह जिला है, वहां पे हार रहे हैं। अरुण साहू जी डिप्टी सीएम, उनका गृह जिला, वहां भी इनकी सीट हार रही है। तो ये भी जनता देख रही है कि भाई आप अगर धन बल का दुरुपयोग करेंगे तो जनता उसका भी जवाब देगी। अभी नहीं देगी तो 4 साल बाद देगी, क्योंकि ये लोकतांत्रिक देश है हमारा, चुनाव होते रहते हैं, फिर विधानसभा का चुनाव भी आएगा। इसलिए बोल रहा हूँ ठीक है, नतीजे जो भी आएंगे, हमारे वहां की भी समीक्षा होगी, हम जीतेंगे वहां की भी समीक्षा होगी, और कोई वो सारी समीक्षा करके हम तय करेंगे कि कहां पे कमियां रह गई है। हम जनता तक अगर नहीं कनेक्ट कर पाए, जनता को अपनी बात, लेकिन जनता आपकी क्या बीजेपी की कुछ चीजें गिनवा रहे कि यहाँ से जनता हमें आशीर्वाद दे रही है, लेकिन अमूमन देखा जाए 10 नगर निगम में आपका कब्जा था सत्यप्रकाश जी, और मुझे लगता है बड़ी बात ये हो जाती है कि जहां कब्जा था आपका पहले, वहां 10 पर बढ़त बनाई हुई है, बल्कि 4 पर तो जीत हासिल कर ली है, अंबिकापुर, जगदलपुर, चिरमिरी और रायगढ़ में बीजेपी ने। देखिए खुशी जी, वही मैं बोल रहा हूँ ना कि अगर हम हार भी रहे या हार कई जगह का नतीजे आ भी गए, अगर हारेंगे भी तो उसकी समीक्षा हम करेंगे। मगर महत्वपूर्ण बात वही तो बोल रहा हूँ कि मुख्यमंत्री जी का गृह जिला हम जीत रहे हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी की कार्य क्षमता पर कहीं ना कहीं ये दिखता है कि वो कहीं ना कहीं काम करने की उनकी क्षमता पर वहीं की क्षेत्र की जनता प्रश्न चिन्ह लगा रही है। आपके डिप्टी सीएम जो अरुण साहू जी, उनकी क्षेत्र की जनता उनके काम पर प्रश्न चिन्ह लगा रही है। तो ये दिखता है कि कहीं ना कहीं अगर आप दुरुपयोग करेंगे तो सीधे तौर पर देखिए, अगर धन बल का दुरुपयोग हो रहा है तो कौन करेगा? भाई सरकार में जो मुखिया है वो करेगा, या उसके दूसरे नंबर पर जो मुखिया वो करेंगे। तो जनता वो देखती है कि कौन धन बल का दुरुपयोग कर रहा है, कौन अपने एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहा है, किस तरह से जो भी चुनाव आए तो ईडीआईटी किस तरह से आती है, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। हमारे कार्यकर्ताओं को इसी चुनाव में आप देख, हमारे जवाब ले लेते हैं, जवाब ले लेते तमाम चीजें हैं। ठीक है, के एस चौहान जी। अपनी हार पच नहीं है। अब उसके बाद ये हार का जो ठीकरा है वो एक दिन पहले ही खोजने लग गए। लोग हारने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते हैं, ये हारने के पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस लेना चालू कर दिए थे कि ये बात है, वो बात है, ईवीएम इनका खराब है, तो इन्होंने असंवैधानिक रूप से सभी चीजें की हैं। मैं ये बोलता हूँ कि जनता क्या बेवकूफ है? अभी वो मुख्यमंत्री के जिले की या एरिया की बात करें तो मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश का होता है। जब आपके जो हमारे दुर्ग जिले में मुख्यमंत्री वहां से, गृह मंत्री वहां से, कृषि मंत्री वहां से, एक रुद्र गुरु वहां से, उसके बावजूद भी विजय बघेल जब 4 लाख वोटों से जीते हैं, तब वो उसके बारे में क्या बोलेंगे? ऐसा नहीं होता है। मेन बात ये होती है कि आप अपना पूरा परफॉर्मेंस देखिए। कब तक आप ऐसे झूठे वादों से, ऐसे झूठे मतलब बहाने बना के कब तक आप वो करते रहेंगे? जनता क्या सब जानती नहीं है? ये जीत जो होती है, हमेशा जो जीत होती है प्रीशिता जी, वो जनता की ही होती है। जनता जिसको उचित समझती है, जो लायक समझती है, उसको जीत दिलाती है। आपने अगर काम किया रहता, जबकि आपकी शहर में भी सरकार थी और आपकी पिछले 5 सालों में आपकी भूपेश सरकार भी थी, आपने अगर काम किया रहता प्रीशिता जी, तो 10 के 10 आप शहर के जो चुनाव है वो हारते रही। और उसके बाद
10 के 10 आपको हथियाने के लिए धोखाधड़ी का उपयोग करना पड़ा। आपने जनता का हक छीना, उनसे डायरेक्ट चुनाव नहीं होने दिया, इनडायरेक्ट चुनाव कराया। 1283 आपके पास पार्षद थे। आप मेरे को सिर्फ एक शहर ऐसा बता दे, एक शहर ऐसा बता दे जहां पर आपका महापौर बना है और आपका 50% से ऊपर पार्षद था। एक भी शहर आपका ऐसा नहीं था। आपने इसी वजह से निर्दलीयों को साथ में लेकर, आपको मालूम था कि हम सरकार नहीं बना सकते अपनी शहरी सरकार पिछली बार, उसके बावजूद भी आपने उसके लिए ही आपने इनडायरेक्ट चुनाव किए। आप क्या बात करते? आपका जो रायपुर 3 बार से आप जीते हैं, तीसरी बार जो एजाज डेवर था उसका चेहरा आपने पोस्टरों से गायब कर दिया, उसको कहीं लेकर नहीं जाते थे आप। क्यों? क्योंकि आपने काम ही ऐसे नहीं किए हैं कि जिससे उनका चेहरा सामने रहा। इसकी पुष्टि खुद एजाज डेवर ने की है, हमने नहीं की है कि कांग्रेस उनको साइडलाइन कर रही है। क्यों कर रही है? क्या बात है? और एक प्रीशिता जी, सबसे मेन बात ये तो हो गई इनकी बात। मतलब मेरे को इनकी बात इसलिए करनी पड़ी कि ये अभी भी बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। अरे कम से कम अपनी हार से सबक लेना सीखो। पिछले 13 महीनों में 3 बार हार चुके हो। चलिए ठीक है, फिलहाल चौहान जी देखिए आपकी प्रतिक्रिया लूंगी, लेकिन इसी बीच एक बड़ी अपडेट सामने आई थी। रुझान तो चालू है, लेकिन अब ये बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं कि कांग्रेस ने एक बार फिर से ईवीएम पर ठीकरा फोड़ा है। पूर्व मंत्री अमरजीत भगत बोले हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी कर बीजेपी जीती है, बैलेट पेपर से चुनाव होते तो नतीजे कुछ अलग कहलाते। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे थे कि रुझान लगातार जारी है। नगर निगम में बीजेपी बढ़त बनाई हुई है और 4 में तो जीत भी हासिल कर चुकी है। और इसी बीच मुझे लगता है कि शायद कयास लगाए जा रहे थे पहले कि ईवीएम की बारिश शायद इस बार आएगी, और शायद आ चुकी है, क्योंकि कांग्रेस ने एक बार फिर से ठीकरा तो फोड़ा है ईवीएम पर। पूर्व मंत्री अमरजीत भगत बोले हैं ईवीएम में गड़बड़ी कर बीजेपी ने जीत हासिल की है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर बैलेट पेपर से चुनाव होते तो नतीजे शायद कुछ और कहलाते। ईवीएम पर एक बार फिर से बड़ा सवाल है। चुनाव के साथ ही एक बार फिर से बड़ा सवाल ईवीएम पर, ईवीएम में गड़बड़ी और ईवीएम की निष्पक्षता पर फिर से सवाल है। चलिए ठीक है, इसी के साथ एक बार फिर से मैं चर्चा में लौटूंगी खास मेहमानों के साथ। चौहान जी देखिए, जनता के बीच पैर जमाने की आप बात कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस की साइड से बयानबाजी आना शुरू हो चुकी है कि यह आशीर्वाद जनता का नहीं बल्कि ईवीएम का मिला है आपको। प्रीशिता जी, ये आज से नहीं बोल रहे हैं, कल से राग अलाप रहे हैं। हाँ। ये परिणाम आने के पहले ही इनको मालूम था कि ये परिणाम क्या आने वाले हैं, इनको पहले से ही मालूम था। और कब तक ऐसा करोगे आप? क्या बोलते, दिल्ली की हार से आपने सबक नहीं सीखा? 3 बार आप हार चुके हो, 3 बार आपकी सरकार थी। 2011 के बाद प्रीशिता जी कांग्रेस की ये हालत है कि देश में उन्होंने कभी भी किसी भी राज्य में सरकार को रिपीट नहीं किया। आप ये कांग्रेस की ये हालत है कि पिछले 40 सालों से आपने कभी भी केंद्र में पूर्ण बहुमत नहीं लाई। आप कब तक ठीकरा फोड़ोगे? आप कर्नाटक में जीतते हो तो क्यों नहीं ठीकरा फोड़ते हो? आप के अगर मान लो जो पिछले लोकसभा में उसमें आपने ठीकरा क्यों नहीं फोड़ा? क्या बात? निश्चित तमाम सवाल इसको लेकर बिल्कुल जवाब लूंगी मैं सत्य प्रकाश जी से। उसके पहले एक प्रतिक्रिया बाबूलाल जी से। बाबूलाल जी देखिए, इस बार निकाय चुनाव एक दिलचस्प ही नजर आ रहे थे, क्योंकि एक और असमंजस की स्थिति खींचातान दोनों पार्टियों में देखी जा रही थी। हालांकि उसको अलग भी हटाएं तो भी ये देखा जा रहा था कि ना सिर्फ घोषणा पत्र, आरोप पत्र की झड़ी देखने को मिल रही थी। दोनों ने जिस तरह की नाकामियां गिनवाई है, और एक बात कही जा रही थी शुरुआती दौर से ही एक दबे स्वर में आवाज के जो सत्ता में होती है पार्टी, कहीं ना कहीं फायदा वो उठा ले जाती है शहर सरकार में। फिलहाल नतीजे स्पष्ट नहीं है, लेकिन बढ़त तो बीजेपी बना रही है। 4 नगर निगम में स्पष्ट भी हो चुकी है तस्वीरें। तो क्या माना जाए, इसी का फायदा मिला है बीजेपी को, या फिर 1 साल के कार्यकाल की जो उपलब्धियां गिनवा रही है? देखिए, जिसकी सरकार होती है उसकी शहर सरकार बनती है। ऐसा पहले कभी रमन सिंह की सरकार थी और कांग्रेस की शहर सरकार बनी। ये उदाहरण है, स्पष्ट है, प्रमाण है। ऐसा नहीं है। वास्तविकता ये है 15 साल से कांग्रेस की शहर सरकार रही है
लोगों में ये बात आती है कि 15 साल से कांग्रेस को मौका दिया है, अब ये तीसरी इंजन के साथ में कुछ विकास के नए आयाम बनाने की बात जो है वर्तमान भारतीय जनता पार्टी कर रही है, तो इसको भी आजमाया जाए। मैं जो देख पा रहा हूँ, जो वन साइड जो गेम चल रहा है, उसमें मुझे इसका प्रभाव ज्यादा दिखाई दे रहा है कि एक बार जो है ये तीसरी इंजन की सरकार का विकास कैसा होता है, ये देख लिया जाए कैसे करती है तीसरी इंजन की सरकार। तो उसका जो है मायने बढ़ा है। और देखिए, आपको ख्याल होगा कि रमन सिंह की सरकार थी तीसरी बार, और ऐसी स्थिति पैदा हुई एंटी इनकम्बेंसी की, 14 सीट पर सिमट गई। कारण क्या था? कारण यही होता है, जनता सोचती है कि लंबे समय तक जो है भारतीय जनता पार्टी को मौका दिया, 15 साल उन्होंने हमारी सेवा की, जैसी भी की, कमोबेश अच्छी की, बुरी की, जो भी की, अब जो है कांग्रेस को मौका देना चाहिए। उन्होंने कांग्रेस को मौका दिया, कांग्रेस ने वो मौका लिया जरूर, लेकिन उसको लंबा नहीं चला पाए। और जो है कैंपेनिंग जो हुई भारतीय जनता पार्टी की, और जो भ्रष्टाचार के आरोप लगा करके जो बदनाम कांग्रेस की सरकार को किया गया, वो जनता के दिमाग में बैठ गया, और 5 ही साल में जो है कांग्रेस को जनता ने बदल दिया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, इन्होंने नारा दिया है तीसरी इंजन के साथ हम आपका विकास करेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रसंग आने की वजह से जो है ये परिवर्तन और ये बदलाव दिखने में आ रहा है। रायगढ़, जगदलपुर, चिरमिरी, अंबिकापुर बीत चुकी है, बाकी की तरफ जीत की तरफ बढ़ रही है। और जहां तक ईवीएम का सवाल, हम पहले ही कह चुके थे, पहले ही डिबेट में मैंने कहा था कि अगर झुकाव भारतीय जनता पार्टी की तरफ बढ़ा तो निश्चित रूप से जो है ईवीएम घेरे में आएगा, क्योंकि बैलेट पेपर से चुनाव की घोषणा करने के बाद अचानक जो है एक ऐसी मशीन, ईवीएम मशीन को लाया गया जिसमें जो है वीवीपैट का कोई इंतजाम नहीं है। ये बात उठेगी ईवीएम पर। अगर मान लीजिए भाजपा को सफलता मिलती है तो ईवीएम पर प्रश्न उठेगा, कटघरे पे लाएंगे फिर से ईवीएम को, तो वो होगा। अभी तो सिर्फ अमरजीत ने कहा है, बहुत से लोग इस बात को कहेंगे, और निश्चित रूप से जो है ये जो वर्तमान झुकाव है, मुझे लगता है 15 साल के बाद में जनता ने बदलाव करने का सोचा है, इसलिए जो है बदलाव की स्थिति दिख रही है। निश्चित है। चलिए ठीक है, फिलहाल सत्यप्रकाश जी आपके पास आऊंगी। सबसे पहला अब यही सवाल रहेगा मेरा कि अमरजीत जी के बयान से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? क्या फिर से ईवीएम को घेरा जाएगा? स्पष्टीकरण के बाद तो चुनाव अधिकारी कर चुके हैं, ये तक कह चुके हैं आपको कि वफा खुद से नहीं होती और खता ईवीएम की कहते हो, तो क्या इस बार फिर से ईवीएम को ही दोषी ठहराया जाएगा? देखिए खुशी जी, अभी बाबूलाल शर्मा जी ने बताया, आप बैलेट पेपर से करके ईवीएम पे आते हैं, ईवीएम वीवीपैट नहीं रखते, तो सवाल खड़े नहीं होंगे। अब मैं अगर ईवीएम की पूरी कहानी बोल रहा हूँ तो समय नहीं। अब जहाँ ईवीएम बनते हैं वहाँ पे 3-3 इनके निर्देशक बैठे हुए हैं, आरएसएस के लोग क्यों बैठे हुए बता दीजिए। उत्तराखंड का 2017 का मामला, जिस वीवीपैट और ईवीएम में गिनती अलग अलग थी, जो आज भी मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। केरल में वहां के जो कलेक्टर है वो पत्रकारों के बीच में जब मशीन से जांच करती है तो उसमें फर्क नजर आता है, वो पत्रकारों को धमकाती भी है, वो भी सबके सामने है। तो उस पर मैं ज्यादा नहीं जाना चाहता हूँ ईवीएम के बाद। आज की चलिए ठीक है, इसी पे आऊंगी सत्यप्रकाश जी। एक बड़ी अपडेट दर्शकों को दे देते हैं, वापस आपके पास लौटती हूँ। और ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे कि रायपुर नगर निगम में भी बीजेपी की जीत हो चुकी है। लगभग 70,000 वोटों से मीनल चौबे आगे चल रही थी। नगर निगम के वार्डों में भी बीजेपी की एक तरफा बढ़त देखने को मिल रही है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। तो ये बड़ी अपडेट हम आपको, राजनांदगांव में बीजेपी के मधुसूदन यादव जीते हैं। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं इस वक्त की। रायपुर नगर निगम में भी बीजेपी की बड़ी जीत की ओर है। बीजेपी, माफ कीजिएगा, अभी जीत नहीं हुई पाई, लेकिन फिलहाल वोटों से काफी आगे। मीनल चौबे करीब 70,000 वोटों से आगे चल रही हैं और ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि बाजी शायद बीजेपी के हाथ में आ सकती है। और लगातार क्योंकि तस्वीरें साफ होती जा रही है, अभी तक अंबिकापुर, जगदलपुर, चिरमिरी और रायगढ़ की तस्वीरें साफ हुई थी, राजनांदगांव की तस्वीरें साफ हो चुकी है और बढ़त बीजेपी की ओर दिखाई दे रही है। रायपुर नगर निगम में साफ तौर पर तो
तो देखिए कुल मिलाकर देखा जाए बढ़त लगातार बनाई हुई है बीजेपी। चलिए ठीक है, फिलहाल डायरेक्ट में चर्चा पर लौटूंगी। सत्यप्रकाश जी, आप से चर्चा हो रही थी, फिलहाल ईवीएम को लेकर बातें चल रही थी। आपने बोला कि ठीक है, ईवीएम को लेकर अभी प्रतिक्रियाएं नहीं देते, थोड़ा इंतजार करते हैं। लेकिन बढ़त पे बढ़त बीजेपी की तस्वीरें साफ एक बार फिर से राजनांदगांव की भी हो चुकी है और रायपुर से भी एक खबर सामने आ रही, करीब 70,000 वोटों का एज है बीजेपी को। क्या लगता है रायपुर में, सत्यप्रकाश जी? अगर ईवीएम की बात है, वो भी हम देख रहे, हर चीज को हम देख रहे, कार्यकर्ताओं ने हमारे मेहनत की है, हम जनता के बीच में गए और सत्ता में रहते इन्होंने क्या किया वो भी सबके सामने है। कंपनी से लेके बिलासपुर से तमाम जगह है। इसलिए बोल रहा हूँ कि वो सब चीज स्पष्ट होगी, तो स्थिति स्पष्ट होगी तो हम समीक्षा करेंगे और सब चीज सामने रखेंगे। शिकायत भी की, तमाम चीजें हुई है, हाईकोर्ट में हमारा मामला धमकी का है, हम हर चीज शिकायत भी की, तमाम चीजें हुई है, हाईकोर्ट में हमारा मामला धमकी का है, तो हम हर चीज कर रहे हैं। उसके बाद स्थिति बनेगी, उसके तहत हमारी पार्टी काम करेगी, उसके तहत हमारे कार्यकर्ताओं को लेकर जाएंगे। कार्यकर्ता का मनोबल फिर भी हाई रहेगा, क्योंकि देखिए धन बल का दुरुपयोग करके सत्ता लेना कोई बड़ी बात नहीं है। और बीजेपी की बात करते हैं बीजेपी वाले, ऐसा के चौहान जी क्या तो इनके नेता लोग, इनके संगठन लोग पूरी जानकारी। चलिए ठीक है, फिलहाल शायद आपकी स्पष्ट आवाज आ नहीं पा रही सत्यप्रकाश जी। चलिए फिलहाल मैं संपर्क कर लेती हूँ, बाबूलाल जी के पास लौटूंगी। बाबूलाल जी, देखिए स्पष्ट तस्वीरें होती हुई नजर आ रही है और ईवीएम पे चर्चा, मुझे लगता है कि आपने जिस तरह से जिक्र किया था, निश्चित ही सवाल तो अभी उठने लग गए हैं, लेकिन ईवीएम पर थोड़ा अभी विराम देते हैं, क्योंकि तस्वीरें स्पष्ट होने के बाद मुझे लगता है कि ये शायद मुद्दा और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन फिलहाल रायपुर नगर निगम की ही मैं बात करूंगी, जिस तरह से बढ़त बनाई हुई है मीनल चौबे जी। और रायपुर एक ऐसी जगह थी जहां पर विपक्ष के पास मुझे लगता है सबसे बड़ा मुद्दा इस बार अपराध का रहा था। बढ़ चढ़कर जब से शायद सरकार बनी, अपराधों को लेकर घेरा है विपक्ष ने, और स्पष्ट रूप से रायपुर। बाबूलाल जी, आवाज मिल पा रही है? चलिए, शायद फिलहाल संपर्क हो नहीं पा रहा है हमारा। केएस चौहान जी के पास ही आऊंगी। चौहान जी, बढ़त तो बना रहे, लेकिन एक चीज ये भी देखी जा रही है कि शहरी मतदाता तो खुश नजर आ रहे हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में कहीं ना कहीं बढ़त कांग्रेस की भी दिख रही है। वहां तक शायद वहां के मतदाताओं तक पैठ नहीं जमा पाए। नहीं, ऐसी बात नहीं है खुशी जी। हम ये शहरी और जो ये वाले जो नगरीय निकाय चुनाव होते हैं, वो जनप्रतिनिधि के हिसाब से भी बहुत सारी वोटें पड़ती हैं और उनका भी बहुत ज्यादा प्रभाव होता है। और उसके बावजूद भी आप देखेंगे तो पिछले बार की अपेक्षा इस बार हमने बहुत ज्यादा बढ़त हासिल कर ली है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हमने पूरे सभी क्षेत्रों में बढ़त हासिल कर रही है। आप तुलना कर रहे हैं शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्रों की, लेकिन आप अगर ओवरऑल तुलना करेंगे तो हम बहुत ही ज्यादा आगे हैं। जैसे कि हमने देखा था कि शहरी क्षेत्र में इनकी सभी के सभी शहर में महापौर बने थे। आज क्या बात है कि अगर सब जनता ने आपको नकार दिया है, उखाड़ फेंका है दसों के दसों शहरों से, और उसके बाद गांव से भी उखाड़ के फेंक रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के कार्य करने की शैली, भारतीय जनता पार्टी के कार्य करने का ढंग, भारतीय जनता पार्टी का के प्रति जो विश्वास है, जनता का विश्वास, ये जनता की जीत है। कोई पार्टी जीत नहीं, निश्चित ही अभी स्पष्ट तस्वीरें नहीं है, लेकिन नुकसान तो हुआ है। पहले 10 नगर निगमों में कब्जा था कांग्रेस का, और अभी स्पष्ट तो तस्वीरें हो ही चुकी है 5 जगहों की। चलिए फिलहाल मैं सत्यप्रकाश जी के पास लौटू, उसके पहले बाबूलाल जी से प्रतिक्रिया ले लेते हो। बाबूलाल जी, देखिए स्पष्ट होती जा रही है तस्वीरें, और कहीं ना कहीं बीजेपी के खाते में कहीं ना कहीं मामला जाता हुआ नजर आ रहा है। बढ़त भी बीजेपी ने बनाई हुई है, लेकिन मैं पहले भी जिक्र कर चुकी थी कि रायपुर नगर निगम एक ऐसा नगर निगम था जहां पर विपक्ष ने काफी मुद्दे को एक टक्कर भी देखी जा रही थी। कहीं ना कहीं कहा जा रहा था कि इस बार रायपुर में काफी टक्कर हो सकती है। अपराध का मुद्दा उठाया था विपक्ष ने, काफी घेरा था सरकार को, और जिस तरह की स्थिति भी देखी गई थी राजधानी में, लेकिन शायद उतना चला नहीं, जनता के बीच शायद उतनी पैठ जमा नहीं पाई, क्योंकि काफी बढ़त है अभी बीजेपी की रायपुर में। 70,000 वोटों से मीनल जी आगे चल रही हैं। देखिए, कानून व्यवस्था का मामला उठा और भी बहुत सारी अव्यवस्थाओं के ऊपर में बात की कांग्रेस ने, लेकिन जनता के ऊपर उसका असर नहीं हुआ। अगर हम ईवीएम वाली बात को एक किनारे कर दें, ईवीएम का जादू नहीं है ये, तो इसी रूप से जो है जनता ने इस बात को नकार दिया सारी चीजों को कि विष्णु देसाई की सरकार के दौर में कानून व्यवस्था खराब है,
बहुत सारे काम नहीं हो रहे हैं, विकास नहीं हो रहा है। ये जो आरोप कांग्रेस के थे, इनको नकार दिया, ये सीधा सीधा मानना पड़ेगा। और देखिए, चिरमिरी और अंबिकापुर में उम्मीद कांग्रेस को पूरी 100% मान के चल रहे थे, और हम लोग भी इस बात को मान के चल रहे थे। इन दो जगहों पर तो निश्चित रूप से कांग्रेस की सरकार, शहरी सरकार बनेगी, महापौर यहाँ पे आएंगे, लेकिन वो नहीं हो पाया। तो इसका कारण जो है वो ये है कि अगर हम ईवीएम के मामले में ना सोचें, ईवीएम की गड़बड़ी ना माने, तो निश्चित रूप से जो है ये बदलाव की स्थिति पैदा की है जनता ने। एक एंटी इनकम्बेंसी भी हो जाती है बाबूलाल जी, क्योंकि काफी इनकम्बेंसी के अलावा जो है हमने 15 साल दे दिया कांग्रेस को। एंटी इनकम्बेंसी न भी हो तो 15 साल हमने कांग्रेस को दिया है। अब हम तीसरे इंजन की सरकार का विकास देखेंगे कैसा होता है, आज तक कभी देखा नहीं है। बिल्कुल, कुल मिलाकर देखा जाए बदलाव के साथ कहीं ना कहीं एक मौका देना चाहती है जनता, ताकि देखा जाए। फिलहाल समय की कमी, इसलिए आप तीनों मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, मतगणना लगातार जारी है और तस्वीरें स्पष्ट होती हुई नजर आ रही है। हालांकि फिलहाल देखा जाए 10 की 10 नगर निगम में बीजेपी की बढ़त है और 5 में तस्वीरें साफ भी हो चुकी है। स्पष्टीकरण अगर देखा जाए तो फिलहाल बाकी है तमाम चीजों का, लेकिन सबसे बड़ी चीज कि रायपुर जिसको लेकर टक्कर की बात कही जा रही थी, लेकिन वहां फिलहाल टक्कर जैसी स्थिति नजर नहीं आ रही है। वहां भी मीनल चौबे जी करीब 70,000 वोटों से आगे है। हालांकि अभी रुकना होगा, इंतजार करना होगा और देखना होगा कि क्या वाकई रुझान नतीजों में कन्वर्ट हो पाते हैं या फिर बढ़त कहीं ना कहीं बाद में कांग्रेस बना पाएगी। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।